हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी की बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन को रोबस्ट करने के लिए प्रैक्टिस मॉक ने अपने वीडियो कोर्सेज लॉन्च किए हैं एंड आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी जिसमें वीडियो कोर्सेज बाई कर सकते हैं। आप सारे सब्जेक्ट के लिए एक साथ कॉम्बो वीडियो कोर्स भी बाई कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप वीडियो कोर्सेज बाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वांट के वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप क्वांट का वीडियो कोर्स 629 में बाई कर सकते हैं। सिमिलरली रीजनिंग का बाई कर सकते हैं इंग्लिश के लिए एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी आप बैंकिंग वीडियो कोर्स बाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग यूजर्स के लिए आप PM10 कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट किस डेट को मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट जून मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एंड ये मनाया जाता है 17 जून को। ऑन 17 जून एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। एंड इसके बारे में देखें तो पब्लिक में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए कि जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जो डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। एंड ये जो डे है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1995 में। 1995 से हर साल हम वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट ऑब्जर्व करते हैं। 2023 के लिए हमारे 2023 के लिए वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट का थीम है हर लैंड हर राइट्स। हर लैंड हर राइट्स इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 17 जून। Recently, Glenda Jackson, who passed away recently, was the former member of parliament of which country? ये एक फॉर्मर एक्ट्रेस थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री की पार्लियामेंट की फॉर्मर मेंबर थी। ये पहले एक्ट्रेस थी एंड बाद में पॉलिटिशियंस बन गई थी। एक्ट्रेस कम पॉलिटिशियन थी ये ग्लेंडा जैक्सन एंड ये थी यूनाइटेड किंगडम की, यूके की पार्लियामेंट की फॉर्मर मेंबर रह चुकी थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1936 को एंड इन्होंने 2 अकेडमी अवार्ड्स जीते हैं, 3 एमी अवार्ड्स जीते हैं एंड टोनी अवार्ड भी जिन्होंने जीता है। तो ये 2 बार ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस थी जो बाद में पॉलिटिशियंस बन गई थी, ग्लेंडा जैक्सन। इनका रिसेंटली निधन हो गया। 1936 में बोर्न थी ये। अकेडमी अवार्ड्स भी इन्होंने जीते, एमी अवार्ड्स विनर भी थी ये, टोनी अवार्ड भी इन्होंने जीता था। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जून 2023। जून मंथ में ये जो पर्सन है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी एंड कुवैत में करेंसी चलती है कुवैती दिनार। Which state's farmers fresh zone has been selected for the accelerator program by the Food and Agriculture Organization of the United Nations? United Nations की जो Food and Agriculture Organizations है उसने किस स्टेट के फार्मर्स फ्रेश जोन को एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है? तो ये किया है इंडिया का जो केरला स्टेट है, केरला के फार्मर्स फ्रेश जोन को सिलेक्ट किया है एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 16 अक्टूबर 1945 को
फाउंड की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। इटली के रोम में हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। Which among the following companies has been ranked first in Asia and among the top 10 companies globally in the renewable energy sector by ISS ESG? ISS ESG के द्वारा कौन सी कंपनी है जो रैंक्ड फर्स्ट है एशिया में एंड अमोंग द टॉप 10 ग्लोबल कंपनीज ग्लोबली? तो ये कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ये एशिया में रैंक फर्स्ट है इसकी एंड दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में ये आती है ISS ESG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, गुजरात स्टेट के अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है अडानी ग्रीन एनर्जी का एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनीत एस जैन। Vineet S. Jain is the managing director of Adani Green Energy Limited. Recently, the government of India has launched वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने वैभव फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है टू कनेक्ट द इंडियन स्टेम डायस्पोरा विद इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। हेयर वैभव स्टैंड्स फॉर। जो वैभव नाम की फेलोशिप प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वैभव की फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इज द फुल फॉर्म ऑफ वैभव, जो कि एक फेलोशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड ये जो प्रोग्राम है इंडिया की ये स्टेम जो डायस्पोरा है उनको कनेक्ट करेगा इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से। तो ये स्टेम की आपके फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। स्टेम की फुल फॉर्म होती है एस फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। कई बार स्टेम सेक्टर के लिए भी हम यूज़ करते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें एक एम और है STEMM, जिसमें मैथमेटिक्स के साथ मेडिसिन को भी ऐड कर दिया है। तो वैभव फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो इंडिया की स्टेम डायस्पोरा है उसको ये इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे। वैभव की फुल फॉर्म होती है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। एज पर द रिसेंट न्यूज़, a consortium of Titagarh Rail System Limited and Bharat Heavy Electricals Limited have inked a contract with Indian Railways to manufacturing 18 Vande Bharat sleeper trains. What is the total outlay of the contract? अभी रिसेंटली न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो कंसोर्टियम ऑफ तीतागढ़ रेल सिस्टम है उसने एंड BHEL ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन रेलवे के साथ एंड ये 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके लिए तीतागढ़ रेल सिस्टम BHEL ने इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है? तो इसका जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो है 24,000 करोड़। 24,000 crore is the financial outlay of the contract which is signed by consortium of Titagarh Rail System BHEL with Indian Railways. International Day for Countering Hate Speech is observed annually on which date? अभद्र भाषा का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 18 जून। जून मंथ की 18 तारीख को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को।
एंड 2023 में ये सेकेंड इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच था। तो फर्स्ट टाइम ये 2022 में ही मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 2022 में मनाया गया था एंड 2023 में ये सेकेंड बार ऑब्जर्व किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अभी रिसेंटली ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया गया है एंड इसको टॉप किया है वियना शहर ने, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है। ऑस्ट्रिया कंट्री की जो कैपिटल है वियना, उसने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को टॉप किया है एंड सेकंड पोजीशन पे रहा है हमारा डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर। डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर है सेकंड प्लेस पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में। अभी साथ में ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी रिलीज़ की गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की रैंक है 127, इंडिया की रैंक है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 127 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, जिसमें टोटल 146 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एंड टॉप किया आइसलैंड ने। आइसलैंड रहा फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया की रैंक रही 127 146 कंट्रीज में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सक्सेसफुली कंडक्ट ए टेस्ट आर्टिफिशियल रेन थ्रो क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराने का टेस्ट पहली बार किस आईआईटी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया। आईआईटी कानपुर ने अभी आर्टिफिशियल रेन कराई क्लाउड सीडिंग के थ्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इसके साथ ही अभी रिसेंटली जून मंथ में ही डून एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया ने टाई अप किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ? टू इशू DUNS डाटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम नंबर्स टू एक्सपोर्टर्स एंड MSMEs इन द स्टेट। तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया ने टाई अप किया है एंड ये डाटा यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम इशू करेंगे एक्सपोर्टर्स एंड MSME सेक्टर्स के लिए वेस्ट बंगाल में। एक क्वेश्चन और है हमारे लिए, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द MCC वर्ल्ड कमेटी अलोंगसाइड हेदर नाइट एंड इयोन मॉर्गन। तो MCC वर्ल्ड कमेटी में हेदर नाइट एंड इयोन मॉर्गन के साथ में किस इंडियन प्लेयर को सेलेक्ट किया गया है? तो ये है वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को MCC वर्ल्ड कमेटी में ऐड किया गया है अभी। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद पिक्सल स्पेस इंडिया टू डेवलप वेरियस जियोस्पेशियल सॉल्यूशन ऑन प्रो बोनो बेसिस। प्रो बोनस बेसिस पे पिक्सल स्पेस इंडिया के साथ किस यूनियन मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है? तो ये किया है, पिक्सल के साथ टाई अप किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने पिक्सल स्पेस इंडिया के साथ टाई अप किया है, पिक्सल स्पेस इंडिया के साथ। हु हैज़ लॉन्च्ड द भारत इन पेरिस कैंपेन। भारत इन पेरिस कैंपेन किसने लॉन्च किया है? ये किया है हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत इन पेरिस कैंपेन लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 पब्लिश की गई एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बेंगलोर स्टार्टअप सिस्टम है उसको किस पोजीशन पे रखा गया है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बेंगलोर स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको 20th पोजीशन पे रखा गया है, जबकि सिलिकॉन वैली ने टॉप पोजीशन पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में सिलिकॉन वैली ने टॉप किया है एंड इंडिया की जो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको रखा गया है 20th प्लेस पे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।